नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हम जो सेशन लेकर आते हैं आगे उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 29 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे हम। तो हमारा जो पैटर्न होता है वो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है, 5 वन लाइनर का प्रश्न होता है। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, और एक सवाल हम जो आपसे पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। तो इसी पैटर्न पर हम लगभग 20 से 25 मिनट में आपको लगभग 50 प्रश्न कवर करवाते हैं, जो पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने का हमारा पूरा प्रयास होता है। तो ये 29 फरवरी का करंट अफेयर भी इसी सेशन पे हम चलाएंगे। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम देखते हैं आज 29 फरवरी का जो करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए तीसरे स्थान पर, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी प्रथम स्थान पर, या ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। तो थाईलैंड में ये आयोजित हुई है अभी कौन सी BWF जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024, उसमें पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वो कौन सा? वो था तीसरा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, या ऑप्शन डी झेलम नदी। तो सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली वो कौन सी नदी है जिस पर शाहपुर कंडी बांध जो है वो हाल ही में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावी नदी जो है वो रावी नदी पर ये शाहपुर कंडी बांध जो है हाल ही में बनाया गया है। ये सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली नदी है, कौन सी? रावी नदी। यहीं पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी रावी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय क्वेस खिलाड़ी ने कनाडा में गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब जीता है? ऑप्शन ए अंकित भारद्वाज, ऑप्शन बी नितिन अवस्थी, ऑप्शन सी अभय सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय क्वेस खिलाड़ी ने कनाडा में गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभय सिंह। अभय सिंह ने भारतीय क्वेस खिलाड़ी हैं, ये एक भारत के क्वेस खिलाड़ी हैं। इन्होंने कनाडा में गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए कह रहा है 6.5%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8.1%, ऑप्शन डी 5.8%। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है जो हर साल अपना एक रिसर्च करती है और GDP ग्रोथ का अनुमान लगाती है। तो इस बार भी वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने एक अनुमान लगाया है GDP ग्रोथ का भारत का। तो वो अनुमान कितने प्रतिशत का है तो ये हमें बताना है। तो भारत का जो GDP ग्रोथ रहेगा 2024-25 में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार तो वो रहेगा 6.5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा, 6.5% GDP ग्रोथ होगा भारत का इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन है ये बेहद ही मेहनत के द्वारा
तैयार किए जाते हैं आपके लिए। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये करंट अफेयर पूरा तैयार करते हैं, जो 20 से 25 मिनट का सेशन बनाते हैं। और यहाँ पर हम आपको 25 क्वेश्चन तो लिखित में देते हैं, 25 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके के होते हैं जो हम कवर करवाते हैं पूरे यूट्यूब में। इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोई भी उपलब्ध नहीं करवाता है। तो कृपया हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में पीएम मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने अभी अमृत भारत स्टेशन योजना जो लॉन्च किया है उसमें कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है 649 स्टेशन होंगे, ऑप्शन बी में 703 रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन सी में 498 रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी में 554 रेलवे स्टेशन। तो कितना होगा? तो इसमें 554 रेलवे स्टेशन जो है उनका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी ने अभी इसके हाल ही में आधारशिला रखी है। पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी रखी है? ऑप्शन ए में कह रहा है 4 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी 5 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी 6 वर्ष से अधिक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र के लिए एक कक्षा 1 में प्रवेश की जो आयु रखी है वो कितनी रखी है? उन्होंने ये निर्धारित किया है कि 6 वर्ष से अधिक बच्चा होगा तभी उसका कक्षा 1 में प्रवेश किया जाएगा। ये सत्र 2024-25 से ये शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में एडिथ और पीटर ओडानेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शशिकांत कुमार, ऑप्शन बी एलेक्स डॉसन, ऑप्शन सी शशि थरूर, और ऑप्शन डी प्रोफेसर अशोक वीरराघवन। तो प्रश्न देखते हैं एक बार फिर से। कह रहा है, हाल ही में एडिथ और पीटर ओडानेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभी हाल ही में डॉक्टर अशोक वीरराघवन को ये एडिथ और पीटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर अशोक वीरराघवन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, और ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। तो भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है, ऑप्शन बी में दिया है रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन जो भारतीय टीम के एक बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने ही हाल ही में अभी टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो रविचंद्र अश्विन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में साउथ एशिया के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रयागराज, ऑप्शन बी में कह रहा है बंगलोर, ऑप्शन सी में कह रहा है कानपुर, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो प्लांट उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है हमारा कानपुर जो है शहर है वहाँ पर ये सबसे बड़ा उद्घाटन जो है किया गया है। और ये किसका है? ये अडानी का है। अडानी ग्रुप ने किया है। और ये किसका है? गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का जो है ये एक प्लांट होगा। किस चीज़ का होगा? ये गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा और ये अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी होगा कानपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में
पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए में कह रहा है फातिमा खान, ऑप्शन बी में कह रहा है बुशरा इमरान, ऑप्शन सी में कह रहा है महमूदा हुसैन और ऑप्शन डी में कह रहा है मरियम नवाज। तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है उनका नाम आपको बताना है। तो ये पहली बार हुआ है 1947 के बाद, जब देश आज़ाद हुआ हमारा पाकिस्तान और अब भारत का बंटवारा हुआ, उसके बाद से जो मुख्यमंत्री है वो पहली बार बन रही हैं पाकिस्तान देश में, जिनका नाम है ऑप्शन डी मरियम नवाज। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है। इनको हाल ही में बनाया गया है कहाँ का? पाकिस्तान का। ये पहली महिला मुख्यमंत्री का है जो नियुक्त की गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर होने वाले एग्ज़ामों में ये पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी जो देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो कृपया इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि पहले भी इस तरह का जो क्वेश्चन बना है, पाकिस्तान से संबंधित कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले एक बार आप सभी से फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सभी से रिक्वेस्ट करें, हम जो वैल्यू एडिड मटेरियल लेकर आते हैं वो एक बार आप हम पर विश्वास करें और हम पर 4 महीने देकर देखें। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, हमारे द्वारा जो करंट अफेयर है वो कितना बेहद महत्वपूर्ण सेशन होता है। ये अभी हाल ही में पुलिस में जो पेपर हुए हैं उसमें चारों शिफ्ट में सभी क्वेश्चन इसी हमारे चैनल से ही फंसे। तो इसके लिए हमने जो मेहनत की थी वो आपके लिए बहुत ही सफल मेहनत हमें साबित हुई। तो इस प्रकार के हम सेशन लेकर हमेशा आते रहेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे लिए। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 फरवरी, ऑप्शन बी 23 फरवरी, ऑप्शन डी सी 26 फरवरी और ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो विश्व एनजीओ दिवस जो है वो कब मनाया गया है, ये प्रश्न है। और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 27 फरवरी। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा 27 फरवरी। एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एनजीओ का फुल फॉर्म है। और यदि एनजीओ का जो 2024 में ये 27 फरवरी को एनजीओ डे मनाया गया तो इसका जो थीम था वो क्या था? वो ये था कि एक सतत भविष्य का निर्माण, एक सतत भविष्य का निर्माण और सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है एसडीजी, उनको प्राप्त करने के इसमें जो एनजीओ की भूमिका होनी चाहिए वो क्या है? तो ये है इसका आज विषय 2024 27 फरवरी जो एनजीओ दिवस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नामों की घोषणा की गई है, उनमें से कौन एक नहीं है? तो ये बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी में कह रहा है अरविंद प्रकाश और ऑप्शन सी में कह रहा है अजीत कृष्णन और 4 में कह रहा है ऑप्शन डी में अंगद प्रताप। तो वो कौन है? 4 एस्ट्रोनॉट जो अभी गगनयान के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम बताना है हमें। तो उनका नाम कौन कौन सा है? और इसमें एक वैसा नाम है जिसका उसमें नाम शामिल नहीं है, तो उसी नाम को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद प्रकाश। अरविंद प्रकाश को जो है वो जो 4 एस्ट्रोनॉट के नाम हैं उनमें से ये शामिल नहीं है। कौन सा? अरविंद प्रकाश। तो ये देखना है कौन कौन से उसमें है। तो उसमें याद रखना है कि हमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इस प्रकार तो बी होगा। कौन कौन जा रहा है? शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं उसमें, और कौन जा रहा है? अजीत कृष्णन जा रहे हैं, अंगद प्रताप
जा रहे हैं, शुभांशु शुक्ला हो गए, अंगद प्रताप हो गए, और उसके बाद अजीत कृष्णन जो है वो भी जा रहे हैं, और एक नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, प्रशांत बालकृष्णन नायर जो है ये जा रहे हैं। तो 4 लोग, प्रशांत बालकृष्ण नायक, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग जो हैं 4 गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट नामों की घोषणा की गई। अरविंद प्रकाश उसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन में कह रहा है बीकानेर में किया गया है, और ऑप्शन बी में कह रहा है उज्जैन में किया गया है, और ऑप्शन सी में कह रहा है उदयपुर में किया गया है, या ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वैदिक घड़ी है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी है, इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो हाल ही में उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर किया गया है विश्व की पहली वैदिक घड़ी। तो ये हमारा एक जो है क्वेश्चन 13 नंबर ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में सेकी ने भारत के सबसे बड़े सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी में कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी में कह रहा है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी में कह रहा है छत्तीसगढ़। तो सेकी जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया, इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखें, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने भारत के सबसे बड़े सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण जो है वो कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पर सेकी ने ये सबसे बड़े सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो डिटेल में बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, और 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस माना जाता है। बिहार राज्य का राजेंद्र विश्वनाथ लेखक जो है वो कौन है? वो है गवर्नर, और नीतीश कुमार जो है वो है सीएम बिहार राज्य के। और यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, और 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो कौन है? वो है गवर्नर, और चंपाई सोरेन जो है वो है सीएम। हेमंत सोरेन की जगह चंपाई सोरेन को सीएम बनाया गया है झारखंड का। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो है श्रीनगर, और 31 अक्टूबर 2019 स्थापना दिवस है। मनोज सिन्हा जो हैं, मनोज सिन्हा क्या हैं? उपराज्यपाल हैं कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर राज्य के। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 स्थापना दिवस माना जाता है। बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन जो है वो है गवर्नर, और विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय जो है वो है सीएम कहाँ के? छत्तीसगढ़ राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी नागालैंड। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर, और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के। मिजोरम, ऑप्शन बी में कह रहा है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है, और 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है। हरिबाबू कंभनपति जो है वो है गवर्नर, और लाल दुहोमा जो है वो है सीएम मिजोरम के। यदि हम असम की बात करते हैं, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है, और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। गुलाब चंद कटारिया जो है वो है गवर्नर, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो है सीएम असम राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है,
और 1 दिसंबर 1963 स्थापना दिवस माना जाता है। ला गणेशन जो है वो है गवर्नर और नेफ्यू रियो जो है वो है सीएम कहाँ के, नागालैंड राज्य के। तो ये जानकारियाँ थी कुछ राज्यों की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए लीबिया में, ऑप्शन बी चाड में, ऑप्शन सी अल्जीरिया में, ऑप्शन डी ईरान में। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसका उद्घाटन हाल ही में अल्जीरिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा अल्जीरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यदि अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, कहाँ पर वो रखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा हम युकसोम में, ऑप्शन बी में कह रहा नामची में, ऑप्शन सी में कह रहा रंगपो में, ऑप्शन डी में कह रहा गंगटोक में। तो ये जो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है उसकी आधारशिला जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तो वो कहाँ पर रखी है, तो इसका सही आंसर होगा रंगपो जो जगह है वहाँ पर स्टेशन की, जो पहला रेलवे स्टेशन है उसकी आधारशिला रखी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में भारत ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 5 स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी 4 स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी 3 स्वर्ण पदक और ऑप्शन डी 6 स्वर्ण पदक। तो भारत ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 2024 जो है उसमें जो अभी जीते हैं पदक वो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में तुआतू जो द्वीप है उस देश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो तुआतू द्वीप देश का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो ऑप्शन ए में कह रहा है मौरासन को, ऑप्शन बी नियोरा नेक को, या ऑप्शन सी फेलेटी टियो को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको, तुवालू द्वीप देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेलेटी टियो को हाल ही में तुआतू जो द्वीप देश है वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी फेलेटी टियो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वन लाइनर के क्वेश्चन देखने चलेंगे। तो देखते हैं लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है वो कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कौन सा जो राज्य है वो दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है वो विधेयक पेश करने जा रहा है कि दंगाइयों से जो नुकसान की है वो भरपाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, ईटानगर है। और 20 फरवरी 1987 जो है वो स्थापना दिवस है। केटी पटनायक जो है वो है गवर्नर कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, और सीएम का नाम है पेमा खांडू। ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जो है वो है सीएम और आनंदीबेन पटेल जो है वो है गवर्नर कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी सिक्किम के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। गंगटोक राजधानी है। 16 मई 1975 स्थापना दिवस है। लक्ष्मण आचार्य जो है वो हैं गवर्नर और प्रेम सिंह तमांग जो है वो है सीएम। तो ये जानकारी सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन जो डी है उत्तराखंड जो प्रश्न का सही आंसर है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और 9 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो है गवर्नर और पुष्कर सिंह धामी जो है वो है सीएम कहाँ के, उत्तराखंड राज्य के। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर का हमारा सेशन होता है वन लाइनर के रूप में, अब देखते हैं उसको। तो कह रहा है पहला वन लाइनर क्या कह रहा है भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण जो है आलाप्पुझा केरल में जो जगह है वहाँ पर किया गया है। ये भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। तो
पुज्जा जो है वो केरल में एक जगह है, वहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान भोपाल ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जामुन के वृक्ष का जो पहला जीनोम है वो अनुक्रमण किया है। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है, उसका शुभारंभ जो है वो किसने किया है? चीन ने किया है, हमारा पड़ोसी देश। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कह रहा है ईरान देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है। किसने? ईरान देश ने कहाँ पर? अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल को भेजा है। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है वो अबू धाबी में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे पांचों। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर की बारी है, जो पिछले सवाल का जवाब बनेगा। तो सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो वो नई दिल्ली में किया गया है। आगे आपके सवाल का जो जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो उसके लिए सवाल क्या है? सवाल कह रहा है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन ए पेरिस में, अभी ऑप्शन सी में कह रहा है अबू धाबी, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो जो भी आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका जवाब है हम अगले वाले वीडियो में देंगे। और इसी वीडियो में जो हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाते हैं उसका हमने आंसर दे रखा है। तो एक छोटी सी अपील है कि हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा करंट अफेयर का डेली का सेशन देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।